देख रहे हैं TNI आवाज, मैं हूं आपके साथ सरना। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की फरवरी में आयोजित JEE मेंस परीक्षा के परिणाम घोषित हुए, जिसमें कसरावत के ग्राम डोंगरा गांव के किसान परिवार के 17 वर्षीय बेटे ज्योतिरादित्य यादव ने 99 अंक हासिल कर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में तीसरा स्थान हासिल किया। ज्योतिरादित्य ने कक्षा 10वीं में भी जिले की मेरिट लिस्ट में स्थान बनाया था। वे 15 मार्च को होने वाले JEE मेंस के दूसरे चरण में शामिल होंगे। साथ ही 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। किसान पिता दिलीप व माता गृहिणी हीरामणि बाई ने बताया कि ज्योतिरादित्य का एकमात्र उद्देश्य पढ़ाई रहा है। लॉकडाउन के समय जब क्लास नहीं लग रही थी तो वह घर से दूर एक अन्य मकान में रहकर 17 घंटे तक पढ़ाई करता था। वह एंड्रॉइड मोबाइल की बजाय साधारण मोबाइल का ही इस्तेमाल करता था ताकि एकाग्रता भंग न हो। कसरावत नगर के ज्योतिरादित्य ने JEE में MP में तीसरे नंबर की रैंक हासिल की है। उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते हैं। आप बताएं, क्या नाम है आपका? आप उनके पिता है ना? उनके फादर। और आप ज्योतिरादित्य के दादाजी। ज्योतिरादित्य का परिवार उनके निवास पर मौजूद है और कसरावत में निवास करते हैं मंडी रोड पर। उनके परिवार को सर्वप्रथम मीडिया पूरी टीम तरफ से आपको और बालक को पूरी शुभकामनाएं। वो कैसे पढ़ाई करता था और उसके बारे में कुछ बताएं विस्तार से। जो शुरू से ही पढ़ने में तो सारे रुचि का था और हमेशा से जब तक पढ़ रहे तब से वो लगभग हर क्लास में टॉप लेकर में आता। अच्छा, कितना लगभग दिन में कितने घंटे पढ़ाई करता था वो? एवरेज लगभग 15-17 घंटे पढ़ता था। अच्छा, डेली 15-17 घंटे पढ़ता था। जो क्लास लगती थी, क्लास के अलावा भी जो 10-12 घंटे उसके बाद पूरा पढ़ते थे। 4-5 घंटे की क्लास होने के बाद स्कूल के बाद वो कंटिन्यू पढ़े में लगातार अधिकतम समय पढ़ाई भी फोकस करते। और उसकी खूबी और कुछ इसमें? वो हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में काम करता है वो पूरे मन से करता है और लगभग किसी क्षेत्र में शुरुआती दिनों वो खेलती तरह उसके रुझान अच्छे थे, तब भी वो जिला और हमारी स्तर पर खेल चुका है। कौन कौन से खेलों में रुचि रही है उसका? कराटे में उसकी रुचि थी जिसको संभाली स्तर तक। अच्छा, मम्मी जी आप बताएंगे? हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे नंबर आए मेरे बेटा और पढ़ने में वो शुरू से ही अच्छा है और ये सब उसकी मेहनत। आपका क्या सहयोग रहा उनके लिए? अच्छा रहा? हमारे से जो भी सहयोग बना हमने इसको करा। नमस्कार, मेरा नाम ज्योतिरादित्य यादव है और मैं खरगोन जिले के कसरावत तहसील का निवासी हूँ। JEE मेन 2021 में जो फरवरी अटेम्प्ट था उसमें मैंने 99.97 परसेंटाइल हासिल किए हैं। मैंने अपनी JEE की तैयारी LN इंदौर से की है। 11वीं में मैंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की थी, वहीं कोरोना पेंडेमिक के चलते 12th में मुझे अपनी स्टडीज़ ऑनलाइन कंटिन्यू करनी पड़ी। ऑनलाइन स्टडीज़ में मेरे घर वालों का काफ़ी सपोर्ट था। दे हैव प्रोवाइडेड मी अ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन अलॉन्ग विद लैपटॉप, और इसी के साथ साथ घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा मेंटल सपोर्ट भी दिया मुझे, जिसके कारण मैं बिना स्ट्रेस आउट हुए अपनी 2 साल की जर्नी को कंप्लीट कर पाया हूँ। अभी मेरा टारगेट JEE एडवांस्ड है और मेरा सपना है कि मैं JEE एडवांस्ड में एक अच्छी रैंक हासिल कर सकूँ और एक बहुत ही अच्छे IIT कॉलेज में एडमिशन ले सकूँ। जो बच्चे अब JEE मेंस देना चाहते हैं या जो अगले साल के एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि कंसिस्टेंट हार्डवर्क इज़ द की। थैंक यू सो मच। सिंगरौली जिले की बेडन कोतवाली पुलिस ने ATM हैकर्स गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। कोतवाली थाना पुलिस ने ATM कार्ड को क्लोन करके लोगों के खाते से लाखों रुपए निकालने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पकड़ा है। ये गिरोह कईयों के लाखों का चूना लगा चुके हैं। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि ATM कार्ड क्लोन कर 6 लोगों के खाते से रुपए निकालने की शिकायत मिली थी, जहां बेडन कोतवाली थाने में अज्ञात बदमाश के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर तलाश की जा रही थी। इसी दरमियान मुखबिर की सूचना पर थाना बेडन व विद्यानगर थाने की एक संयुक्त टीम ने गिरोह को पकड़ने के लिए जाल फैला दिया। इसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो क्या कहेंगे, आज जिस तरह से एक बहुत बड़ा मामला आया है, क्या है पूरा मामला सर? ये बेडन पुलिस ने ATM कार्ड की क्लोनिंग करके धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है।
इसमें 3 लड़कों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है और ये तीनों ही बिहार के गया और शेखपुरा जिले के रहने वाले हैं और ये पिछले एक आध हफ्ते से यहाँ सक्रिय थे और इनके द्वारा अभी तक बेड़न में 6 लोगों के खिलाफ 6 लोगों से धोखाधड़ी करने की FIR अलग अलग की गई है, जिसमें 2,90,000 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जब ये इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो पुलिस ने इसमें अपने सूचना तंत्र को विकसित किया और इसी बीच मुखबिरों से सूचना मिली इनको कुछ लोग बिहार के हैं जो बिहार पासिंग एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है उसमें मूव कर रहे हैं और इसी तारतम्य में एक ATM से उनका CCTV फुटेज भी प्राप्त करने में पुलिस को सफलता मिली। इसी दरमियान सूचना मिली कि ये तीनों जो है बेड़न में इस गाड़ी में देखे गए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने इनकी घेराबंदी करके इनको सुरक्षा मिल गया और इनकी कस्टडी से उपकरण भी बरामद हुए हैं। लगभग 85,000 रुपये कैश मिला है और इसके अलावा जो है सॉफ्टवेयर है और स्टीमर है और 4-5 ATM कार्ड भी इनसे मिले हुए। तो ये इनकी मोडस ऑपरेंडी रही है। इसमें ये विशेष करके जो वन इंडिया ATM होते हैं उसको टारगेट करते हैं तो उसमें उसका जो कैबिनेट होता है आसानी से खुल जाता है, उसमें ये लोग अपना एक चिप लगा देते हैं और जब भी कोई व्यक्ति ATM का यूज़ करता है उसमें तो उसका सारा डेटा जो है इनसे उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। बाद में इसको ये लैपटॉप के माध्यम से दूसरे ATM कार्ड में इसकी क्लोनिंग कर देते हैं। इस तरीके से जो है कहीं भी किसी स्थान पर बैठे बैठे एक बहुत महत्वपूर्ण ये गैंग को पकड़ने में सफलता। सर, क्या आप जिस तरह से इस गैंग का खुलासा हुआ लोगों को क्या कुछ मैसेज देंगे कि और लोग इस तरह के अगर कोई गैंग आता है तो उसके झांसे में ना आए? निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं जनता से यही अनुरोध करूँगा कि जब भी वो ATM का यूज़ करते हैं तो गोपनीयता बरतनी चाहिए और ये ज़रूर देखें कि जब भी आप ATM का यूज़ कर रहे हैं तो आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। आपका जो CVC नंबर है वो भी गोपनीय होना चाहिए। इसमें 3 लड़के हैं हमारे पास पकड़ में आए हैं, बाकी 2 अभी। इनका सर कुछ बैकग्राउंड क्या रहा है, किस टाइप के हैं, पढ़े लिखे हैं कि और कुछ डिप्लोमा है क्या, किस टाइप के हैं? लड़के काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हुए हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ है, MSc फिजिक्स से किया हुआ है और काफ़ी अच्छा नॉलेज है। थैंक यू सर। सिंधी समाज द्वारा महाशिवरात्रि के पर्व में प्रतिवर्ष शिव जी के प्रिय पेय पदार्थ भांग का वितरण किया जाता है और इस वर्ष भी स्टेशन रोड में सामाजिक बंधुओं द्वारा प्रातः से ही प्रसाद वितरण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों के साथ बाहर से पधारे भक्तों ने भी बोल बम का जयकारे लगाते हुए जमकर प्रसाद ग्रहण किया और सभी को पर्व की बधाई देते हुए आयोजकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्य को संपन्न करने में सिंधी समाज के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का भरपूर सहयोग रहा। ये बताइए, जैसा कि आज शिवरात्रि है तो आप लोगों ने भांग की व्यवस्था रखी है, कितने सालों से चला रहा है? यह भांग प्रसाद जो है ठंडई प्रसाद इधर से लगभग 1950 से निरंतर चली आ रही है और 1950 से लगभग एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है बाबा भोलेनाथ जी का और ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है स्टेशन रोड स्थित। यहाँ हजारों और लाखों की तादाद में लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भोले बाबा में अटूट विश्वास है और यह हम मिल करके समस्त रेलवे स्टेशन रोड के वासी सब मिल करके ये आयोजन करते हैं और यह निरंतर लगभग दोपहर 2 बजे तक चलता रहेगा। हमेशा विवादों में घिरी रहने वाली कानपुर पुलिस को अचानक इनाम देने की बात उनके महकमे के बड़े अधिकारी करने लगे तो कोई भी चौंक गया, मगर कानपुर पुलिस के साथ ऐसा ही हुआ है, जिसके बाद ये पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जरा आप भी जान लीजिए कि आखिर कानपुर पुलिस ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे खुद जोन के DIG ने 25,000 रुपये का इनाम दिया। कानपुर नगर गंगा बैराज, जिसे पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है और सुसाइड पॉइंट के रूप में भी देखा जाता है, यहाँ लोग अपने परिवार या दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी करने आते हैं। तो इसी गंगा बैराज के पुल से गंगा नदी में कूदकर अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर लेते हैं। जोन के पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीते 8 मार्च को गंगा बैराज से एक युवक गंगा नदी में कूदकर अपनी
जीवन लीला समाप्त करने पहुंचा था, मगर वहां मौजूद कल्याणपुर क्षेत्र की PRV 0431 ने खुदकुशी के लिए आए उस व्यक्ति के इरादे को भांपकर उसे किसी तरह पकड़ लिया और उसको न केवल जान बचाई बल्कि परिवार के सदस्य के रूप में उसे सांत्वना भी दी। उसके मुताबिक HC संजीव कुमार, आरक्षी मनोज रत्ना व प्रेम रता की टीम को इस कार्य के लिए बधाई दी और उन्हें 25,000 की इनाम भी दिए। से निकला था वो काफ़ी डिप्रेस था, परिवार के बाद उसका वहाँ पे 431 लाइफ सेव की। इसमें मैंने जितने भी हमारे और एक आदमी जो अपनी जान को जबलपुर शहर के छोटी लाइन फाटक स्थित बासु होटल का मैनेजर कोटा के एक मानव तस्कर से मिलकर शहर की गरीब महिलाओं को राजस्थान में बेचने का धंधा कर रहा था। आरोपी गरीब व मजदूरी करने वाली महिलाओं को अधिक वेतन दिलाने का झांसा देकर राजस्थान ले जाते थे और वहां उनका सौदा कर देते थे। पुलिस की प्रारंभिक छानबीन में पता चला है कि आरोपी 3 महिलाओं को कोटा बेचने के लिए ले गए थे। एक को 2.80 लाख रुपए में, दूसरी को 70,000 में बेच दिया। 20 वर्षीय विवाहिता युवती को उसके सांवले रंग ने बिकने नहीं दिया। पीड़ित महिलाओं ने एक ने मदन महल में रेप, मानव तस्करी सहित विभिन्न धाराओं में तो दूसरी ने ग्वारी घाट में मानव तस्करी का प्रकरण दर्ज कराया है। देश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 23,298 नए मरीज मिले, 15,072 ठीक हो गए, जबकि 119 की मौत हो गई। नए मरीजों में से सबसे ज्यादा 14,317 महाराष्ट्र में मिले। ये कुल संक्रमितों का करीब 69.4% है। महाराष्ट्र में भी बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस पुणे 2,811 और नागपुर 2,150 में आए हैं। मार्च के महीने में 5 दिन के अंदर में आए 3 पश्चिमी विक्षोभ से पूरे देश में मौसम बदल गया है। झारखंड में बारिश के साथ ओले गिरने लगे हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी से तापमान में कमी आई है। शनिवार को मार्च का चौथा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके चलते 14 से 15 मार्च तक हिमालय से लगे पहाड़ी राज्य कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने के आसार है, जबकि उत्तर में मैदानी इलाकों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और 15 मार्च तक कहीं बारिश की संभावना हुई है। पुणे शहर में अब होटल, मॉल और सिनेमा हॉल रात 10 बजे तक भी खुले रहेंगे। रात 11 बजे तक शहर में ऑनलाइन डिलीवरी हो सकेगी। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर शुक्रवार को डिप्टी सीएम अजीत पवार की अध्यक्षता में बैठक हुई। डिविजनल कलेक्टर सौरव राय एवं अन्य अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस पुणे और नागपुर में आए हैं। निर्णय के मुताबिक पुणे शहर के गार्डन शाम होते ही बंद हो जाएंगे। शादी और अंतिम संस्कार के लिए 50 लोगों की अनुमति दी गई है। साथ ही शहर भर के स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखे जाने का फैसला लिया गया है। उक्त नियमों का पालन न करने पर संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज कर कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल TNI एक्सप्रेस पर सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।